अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफी मशहूर तो होती हैं, लेकिन डरावनी भी होती हैं। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी का थोड़ा डर जाना लाजमी है। कई जगह ऐसी हैं जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं, लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। इन स्थानों पर ऐसे कई बोर्ड भी लगे देखे जा सकते हैं, जिन पर चेतावनी लिखी होती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना ठहरें। इसलिए लोग दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं। लेकिन ये जगह इतनी डरावनी क्यों है, इसका पता ठीक से नहीं चल पाया है। हालांकि हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी जरूर छिपी है। इन डरावनी जगहों को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की धारणाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में इनके डरावने होने के पीछे लोग अक्सर दो तबकों में दिखाई देते हैं। जहां एक तबके का मानना होता है कि कोई भी जगह डरावनी नहीं होती है, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें आज भी माना जाता है। वहीं जो दूसरा तबका है, उसका मानना है कि ये जगहें इसलिए डरावनी हैं क्योंकि इनमें आत्माएं रहती हैं। ये वो तबका है जो आफ्टर लाइफ में अधिक विश्वास करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो आत्मा शरीर के खत्म हो जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वही यहाँ रहती हैं। हालांकि ये एक लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन इन स्थानों पर आप दिन के समय जा सकते हैं। भारत में ऐसी कई हॉन्टेड जगहें हैं जहाँ कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। ये स्थान अपने भूतिया प्रसंगों को लेकर देश दुनिया में काफी लोकप्रिय हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज भवन के बारे में। ये राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। देश दुनिया से कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने ये तक कहा है कि जब वे होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा भी वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मारा गया था। ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गो मांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फिकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गो मांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ, उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।